हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हमने कई बार गुरु जी से सुना है कि हमें जल शिवलिंग पर कहाँ और कैसे चढ़ाना चाहिए और कौन कौन सी जगह पर हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और यह चीज़ देखें कि जल हमें पहले कहाँ चढ़ाना चाहिए, बाद में कहाँ चढ़ाना चाहिए और कौन सी वो 5 जगहें हैं जहाँ महाराज जी हर वक्त बताते हैं कि हमें जल कहाँ और कैसे चढ़ाना चाहिए और कौन से जल कहाँ पर चढ़ाने से क्या हम लोगों को लाभ मिलता है और क्या इसकी जल चढ़ाने की विधि है और हम किस प्रकार अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। तो इस शिवलिंग पर जो 5 जगह जल चढ़ाने के उपाय गुरुजी ने कई बार हमें बताया है, तो हम अनजाने बस पहले कहीं और चढ़ाते हैं, बाद में कहीं और चढ़ाते। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी जगह हैं जो शिवलिंग पर 5 जगह हमें जल चढ़ाने से हमारे जीवन में कुछ बदलाव या हमें हर समस्याओं से हमें समाधान मिल सके। तो ये आप सभी जाने कि वो जगहें कौन सी हैं। तो आप सभी भक्तजन इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जानते हैं कि शिवलिंग पर 5 जगह जल कहाँ और कैसे चढ़ाया जाता है। तो पहले महाराज जी ने बताया कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गए। तो जो पहला स्थान जो बताया गया है गुरु जी ने, तो बताया कि सीधा स्थान, ये आपके हाथ का सीधा स्थान जो ये वाला स्थान है गणेश जी का, ये पहला स्थान यहाँ पर चढ़ाना, सीधे शिवलिंग से सीधे स्थान पर ये पहला जल यहाँ पर चढ़ाना। दूसरा जो जल, दूसरी जगह जो जल चढ़ाना, तो वो है ये वाला भाग, जो ये वाला भाग पड़ता है, इस पर दूसरा जल जो हम चढ़ाना है यहाँ पर चढ़ाना दूसरी बार। और जो तीसरी बार जल चढ़ाना हमें, वो चढ़ाना है यहाँ इस जगह। तो तीसरा जो स्थान बताया था इस जगह जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, ये जो है यहाँ तीसरा स्थान जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। और चौथा स्थान है शंकर भगवान का यहाँ पर। और 5वां स्थान बताया गया है जो इस पर जैसे वो नाग जी बैठे थे, जलाधारी होती, इस पर पानी टप टप टप, उस पर अगर जो नहीं रहती, अगर जो वहाँ पर नहीं रखी रहती, तो फिर हमें जल चढ़ाना यहाँ नंदी महाराज का जो सीधा पैर बाहर निकला हुआ है, इस जगह जो नंदी महाराज का जो ये सीधा पैर बाहर रखा हुआ है, यहाँ पर हमें 5वां स्थान ये बताया गया है। और अगर जो जलाधारी के ऊपर जो रहता है तो उस पर चढ़ाई नहीं, तो फिर अगर जो नहीं है, कहीं शिवलिंग पे नहीं रखते, तो फिर आप यहाँ पर जल चढ़ाएं नंदी के इस वाले पैर पर। तो ऐसे 5 स्थान बताए गए हैं जहाँ हमें जल सही तरीके से चढ़ाना चाहिए और पंचामृत से महादेव का हमें अभिषेक भी करना चाहिए। तो पहला जो पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उससे भी हमें क्या क्या फल मिलते हैं, क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, वो भी आप सभी सुनिए कि पंचामृत का अभिषेक करने से क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा घी और चौथा शहद, 5वां शक्कर। ये 5 चीज़ों से शंकर भगवान का हमें अभिषेक करना चाहिए। तो पहला है दूध चढ़ाने से घर में संतान की प्राप्ति होती है, दूध चढ़ाने से। दही शिवलिंग पर चढ़ाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। जब दही हम लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। घी चढ़ाने से रोग जो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, यानी कि समाप्त होते हैं। घी चढ़ाने से जो हमारे शरीर में रोग होते हैं, शिवलिंग पर घी चढ़ाने से उन रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, उन रोगों से। और शहद चढ़ाने से घर में धन संपदा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो हम शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं उससे धन संपदा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शक्कर चढ़ाने से हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो जिद्दी चिड़चिड़े नहीं होते। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से जो बच्चे होते हैं हमारे घर में वो जिद्दी और चिड़चिड़े नहीं होते। तो इस प्रकार गुरु जी ने हमें शिवलिंग पर 5 जगह जल चढ़ाने के नियम बताए हैं और पंचामृत से अभिषेक करने के लिए भी हमें बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि हमें पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से क्या फल मिलता है। तो आप सभी इन नियमों को ध्यान रखें कि गुरु जी द्वारा हमें शिवलिंग पर जल किस प्रकार चढ़ाना है और कहाँ कहाँ चढ़ाना है और पंचामृत का अभिषेक करने से क्या क्या हमें फल मिलते हैं। तो आप सभी भक्तों को मैं पंडित गौरशंकर अपने YouTube पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।